आज़म नज़ीर तारड़ साहब, डेडलाइन ख़त्म होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट की मुंतकिल कर देंगे आज रात 12 से पहले? 12 बजे तक है ना जी। डेडलाइन ख़त्म होने के करीब है सर, क्या असेसमेंट है आपकी? कौन सी डेडलाइन? जो वक्त था 12 बजे नहीं कोई ऐसी वो बात दो दिनों वाली जो है। कोई डेडलाइन नहीं है। नहीं, 2 दिन का वक्त है ना, आज रात 12 बजे तक। किसका? जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो फिर तो बाकी कैदियों ने नहीं कहा कि हमें भी स्टाम्प पेपर पे जाने दिया जाए। साहब जेल से सरकारी हॉस्पिटल सर्विसेज गए थे। उसूली तौर पर इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि हमें एक जॉइंट अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 20 अगस्त की शाम है, तकरीबन 7:15 बजे का वक्त है और इस वक्त सबकी नज़रें टेलीविज़न स्क्रीन्स पर होगी, सोशल मीडिया पर होंगी, क्योंकि किसी भी लम्हे ये खबर आने का इम्कान बढ़ रहा है कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मैं आपको तैयारियों, इंतज़ामात और कुछ हद तक मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि जिस तरह हमें अलर्ट कर दिया गया है, हमारी सारी टीमों को अलर्ट कर दिया गया, एक मिनट के बाद मैसेज आ रहा है और जो राब्ते हमारे अभी हुए हैं उसकी बुनियाद पर ऐसा लग रहा है कि किसी भी लम्हे अब आपको ये ख़बर सुनने को मिल सकती है कि इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि कोई नजूमी तो हम है नहीं कि जो ख़बर बताएं 100% उसको दुरुस्त मान लिया जाए, लेकिन इस वक्त जो इंतज़ामात और जो तैयारियों की नौइयत है और जिस तरह की अलर्ट कॉल है हमारे लिए भी कि जनाब कोई कवरेज मिस नहीं होनी चाहिए, उसको देख के ये लग रहा है कि परसेंटेज, इसके इम्कानात जो हैं वो पिछले कुछ घंटों की निस्बत अब सिग्निफिकेंट हाई है। यानी यूँ समझ लीजिए कि 80% तक चांसेस या इससे भी थोड़े ऊपर ही लग रहे हैं। एक फैसला कुन मुलाकात जो है वो जारी है प्राइम मिनिस्टर और मोहसिन नकवी के दरमियान, और इस मुलाकात के बाद ग्रीन सिग्नल मिलने का इम्कान है कि हाँ जी उनको शिफ्ट किया जा सकता है। कल भी PTI की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हुई थी। PTI की इस्टेब्लिशमेंट यानी PTI ने इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं की, मेरी PTI के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे बात हुई थी। तो आज थोड़ी देर पहले भी उनसे ज़रा मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उनको तो कम से कम ग्रीन सिग्नल मिला है कि जनाब जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में गई थी हुकूमत की वो तो एंटरटेन अभी तक नहीं हुई, तो आप तैयारी रखें, किसी भी लम्हे उनकी शिफ्टिंग जो है वो हो सकती है। तो ऐन मुमकिन है जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो इस दौरान या इसके कुछ देर के बाद आपको ये ख़बर सुनने को मिले, और अगर लेट्स सपोज नहीं मिलती ये ख़बर सुनने को तो फिर इसका एक और रुख होगा, वो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रा डिस्कस करूँगा। दूसरी जानिब जो हुकूमती हलके हैं उनको लगता है कि अभी इसमें वक्त है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरी राना सनाउल्लाह साहब से भी बात हुई, आज आज़म नज़ीर तारड़, ये 2 बराह रास्त कनेक्टेड शख्सियात हैं जिनकी राय इमरान खान की हस्पताल मुंतकली के हवाले से काफ़ी अहमियत रखती है। मैंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पूछा कि जनाब रात के 12 बजने में चंद ही घंटे बाकी हैं, क्या उनको हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? उन्होंने कहा कि अभी 12 तो बजने दें, मतलब वो कह रहे थे कि अभी टाइम है और इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है वो इस हवाले से देख रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये कह दिया कि जनाब कोई डेडलाइन है ही नहीं। पहले ज़रा आप आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू सुनिए, फिर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुनाता हूँ। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, डेडलाइन ख़त्म होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट की मुंतकिल कर देंगे आज रात 12 से पहले? 12 बजे तक है ना जी। तो आपने बिल्कुल 12 के करीब जाके करना है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं चीज़ें जो भी इस तरह से होती हैं। वैसे आपको लगता है कि आज हो जाएंगे शिफ्ट? अभी टाइम है ना जी, देखें। राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा कि जनाब कोई डेडलाइन नहीं है, हम इंतज़ार करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील गई हुई है। मैंने उन्हें कहा कि जनाब वो तो उन्होंने एतराज़ लगा के वापस कर दी, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा ख्याल है वो वापस हमने दायर कर दी है। तो उनको इंतज़ार है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनकी फेवर में कोई एक आध पॉइंट जो है वो बदल दे या ओवरटर्न कर दे इस फैसले को, तो उसके बाद फिर कोई देखा जाए, या इमरान खान को शिफा की बजाय किसी और हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, या इसमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो चाहते हैं कि ऐड ऑन हो जाए। अब देखते हैं, आज तो उनकी इस अपील को एंटरटेन नहीं किया गया, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को लगता है कि आज या कल किसी टाइम भी फैसला आ सकता है। और प्लस मैंने उनसे पूछा कि आप लोग तो ये कहते हैं कि इमरान खान अगर प्राइवेट हस्पताल चला गया ये तो एग्जाम्पल बन जाएगी, तो जब नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क चले गए थे तो तब कितने कैदियों ने कहा कि हमें बैरून मुल्क भेजा जाए? किसी ने कहा अभी तक कोई नज़ीर ऐसी मिली? तो जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी आप ज़रा सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, डेडलाइन ख़त्म होने के करीब है सर, क्या असेसमेंट है आपकी? कौन सी डेडलाइन? जो वक्त था 12 बजे नहीं कोई ऐसी वो बात 2 दिनों वाली जो है। कोई डेडलाइन नहीं है। नहीं, 2 दिन का वक्त है ना, आज रात 12 बजे तक।
किसका? अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से खान साहब इमरान खान। मेरा ख्याल है कि वो जो रिव्यू पिटीशन दायर हुई है तो उसकी समाअत मेरा ख्याल आज होनी थी, तो उसमें वो क्लैरिटी आ जाएगी, तो उसके बाद फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे वो तो एतराज़ लगा के वापस नहीं कर दी गई, नहीं, मेरा ख्याल दोबारा दायर हुई है, दोबारा दायर। दोबारा दायर। तो जब तक उसका फैसला नहीं आ जाएगा तब तक अस्पताल- उसका मेरा ख्याल है फैसला आज या कल आ जाएगा। जैसे रिव्यू का फैसला होता है तो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कानून और आइन की पाबंद है और उसके मुताबिक जो है वो कोर्ट्स के फैसले का एहतराम जो है वो लाजम है। और सब जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो फिर तो बाकी कैदियों ने नहीं कहा कि हमें भी स्टाम्प पेपर पे जाने दिया जाए। साहब जेल से सरकारी हॉस्पिटल सर्विसेज गए थे, हालांकि उनका अपना हॉस्पिटल जो है वो श्री मेडिकल सिटी है, तो वो आए वहाँ पे डॉक्टर्स के बोर्ड ने जो रिपोर्ट्स दी कि इनका क्योंकि हार्ट का प्रोसीजर जो है वो बैरून मुल्क हुआ है, इसलिए वहीं पे इनका होना चाहिए, तो उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, तो ये तरीक़ाकार है। अच्छा, राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू आपने सुन ली ना, इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है और वो है तारिक फजल चौधरी साहब का। ये भी हुकूमती वज़ीर हैं और वो फरमा रहे हैं कि अगर एक कदम आगे बढ़ गए ना, वो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब कहें या पीटीआई के लोग कहें तो हम इनको बैरून मुल्क इलाज के लिए भी ताउन करने के लिए तैयार हैं। अस्पताल मुंतकिल नहीं अभी तक हुए तो बैरून मुल्क भेजने के लिए तैयार है। मुझे बहुत मुश्किल लगता है, ये पता नहीं क्यों मिक्स्ड किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, शायद ये कोई पॉलिसी है या आई डोंट नो क्या, लेकिन एक वज़ीर की स्टेटमेंट दूसरे वज़ीर से नहीं मिल रही, तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमती कैंप्स में इस फैसले को लेके थोड़ा ऊपर नीचे को गड़बड़ है। बहरहाल अभी थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें पता भी चल जाएंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी तैयार कर रखी है और जैसे ही इसका वक्त मुकम्मल होगा, वो डेडलाइन मुकम्मल होगी, तो उसके फ़ौरन बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी इन केस इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता। वैसे तो अभी कभी इम्कान है, तो इसलिए अभी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन हो गया। जो आगे के 4-5 घंटे हैं ये बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं। दूसरी जानिब एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, अपोजिशन जमातें इकट्ठे हो रही हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन अलायंस बन रहा है। आज मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात के लिए अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई के चैम्बर पहुंच गए और उन्होंने बना लिया अपना एक मुत्तहिदा अपोजिशन अलायंस। अभी बाकायदा अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने उसूली इत्तेफाक कर लिया है कि हम अपना अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। सारी सियासी अपोजिशन जमातें मिल के पार्लियामान में अपना एक ग्रैंड अलायंस जो है वो उसे शो करेंगी, जैसे पीडीएम की तर्ज पे था ना, इस तरह ये। तो मौलाना तो एग्री कर गए हैं, अब एहतजाज में वो इकट्ठे होंगे या किस तरह से, ये बात की बात है। उन्होंने कहा अभी इसके ऊपर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या गुफ्तगू की, ये भी आप ज़रा सुनिए। बीच में सर कौन है जी? एक साइड पे ऑपोजिशन लीडर सेनेट, एक साइड पे ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, बीच में आप हैं। मुलाकात कैसी रही? कुछ बीच में मजलूम है। कंटेनर पे भी तीनों के ही नज़र तो नहीं आएंगे इकट्ठे इस तरह जिस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस वक्त एक अपोजिशन लीडर के चैम्बर में इब्तिदाई मुशावरत हुई है, जिसमें सेनेट के और कौमी असम्बली के जो कायदीन हिज़्ब इख्तलाफ हैं दोनों, और पार्लिमानी लीडर हैं दोनों ऐवानों में, वो बैठे हैं आपस में और उसूली तौर पर इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि हमें एक जॉइंट अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए ताकि हमारा एक मुश्तरका पार्लिमानी किरदार सामने आए। तो उस हवाले से मज़ीद मुशावरत जो है वो जारी रहेगी, इस पर मज़ीद नशिस्तें होंगी इंशाअल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा आगाज़ हुआ है। पार्टी को भी साथ मिलाएंगे? पार्टी हुकूमत में है भैया, हम अपोजिशन की बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपने भी और अचकज़ई साहब ने भी गुज़िश्ता हफ्ते इसी हफ्ते मुख्तलिफ़ गुफ्तगू के दौरान ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुख्तलिफ़ जगहों पे हवाला दिया है, क्या इसका भी इम्कान मौजूद है और कोई इस पर भी उसके लिए माहौल बनना चाहिए? सर, पार्लियामान के अंदर मिल के या सड़कों पे भी इकट्ठे हुए नजर आएंगे आप? अभी आगाज़ तो करें यार, हम सूरत फातिहा शुरू करते हैं तो सूरत वन्नास में खड़े हो जाते हैं। आगाज कहाँ से करेंगे? आपने कहा था मुत्तहिदा आगाज़ सूरत अपोजिशन फातिहा से को, करेंगे इंशाअल्लाह। आपने कहा था मुत्तहिदा अपोजिशन को सामने आना चाहिए। साहब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, क्या कहेंगे?
तो मौलाना की गुफ्तगू आपने सुनी, इसके ऊपर हम तफसील से भी बात करेंगे। अभी मुझे ज़रा भागना है शिफा हॉस्पिटल और आगे पीछे बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कवर करना है, तो आपको फिर फर्दर अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।